आदरणीय गृह मंत्री जी आए हैं। सौगात तो केवल एक ही अपेक्षा है आपसे कि स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। पटना में आज बड़ा सियासी घमासान हो रहा है और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज किसानों और मजदूरों के एक समागम को संबोधित करने वाले हैं। यह आयोजन हो रहा है किसानों के सर्वकालिक नेता के रूप में पहचान रखने वाले स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती के उपलक्ष्य में। दरअसल स्वामी सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1930 के दशक में किसानों के आंदोलनों को बिहार सहित राष्ट्रीय स्तर पर आवाज दी थी और उन्हें देश स्तर पर पहचान मिली। तो उन्हीं स्वामी सहजानंद सरस्वती को याद करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जयंती का आयोजन आज पटना में आयोजित किया है और इसमें शामिल होने के लिए अमित शाह पटना आ रहे हैं। लेकिन अमित शाह के पटना आने के पहले अब जनता दल यूनाइटेड ने उनसे एक बड़ी मांग कर दी है। जनता दल यूनाइटेड की ओर से कहा गया है कि क्या केवल स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती मनाने से काम चलेगा या फिर उन्हें वास्तविक स्तर पर सम्मान भी मिलना चाहिए। और यह मांग की है जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार ने। नीतीश सरकार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने आज अमित शाह के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा है कि अमित शाह, आप बिहार आ रहे हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती में शामिल हो रहे हैं, तो क्यों नहीं उनके सम्मान में आप स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत रत्न देने की मंच से ही घोषणा कर दें। दरअसल स्वामी सहजानंद सरस्वती को किसानों का बड़ा नेता माना जाता है, तो उन्हें लंबे अरसे से देश में भारत रत्न देने की मांग चल रही है और जनता दल यूनाइटेड के कई नेता इसके पहले भी उन्हें भारत रत्न देने की मांग कर चुके हैं। अब अमित शाह आज उनकी जयंती समारोह में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में नीतीश के प्रवक्ता नीरज कुमार के लिए एक मौका मिल गया कि उन्होंने आज अमित शाह को फिर से याद दिलाया है कि आप स्वामी सहजानंद सरस्वती का सम्मान तभी कर सकते हैं जब उनके सम्मान में आप उन्हें भारत रत्न से नवाजें। बिना भारत रत्न से नवाजे हुए कैसे आप उनका सम्मान वास्तविक स्तर पर कर सकते हैं। दरअसल स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1930 के दशक में जिस तरीके से बिहार में किसान आंदोलनों को मुखर बनाया, उन्होंने अंग्रेज शासन के खिलाफ किसानों को एकजुट किया और किसानों के हक हुकूक की आवाज बनकर के पूरे देश में अपना नाम कमाया, उसमें उनकी जो प्रसिद्धि बनी उसी को लेकर के आज तक उन्हें किसान नेता के तौर पे जाना जाता है। चूंकि स्वामी सहजानंद सरस्वती की जो वेशभूषा रही वह एक संत की भांति रही, तो उन्हें स्वामी सहजानंद सरस्वती भी कहा गया। और वही आज बिहार में जो उनकी जयंती का आयोजन किया जा रहा है, तो उनकी जयंती के आयोजन के उपलक्ष्य में नीतीश कुमार की पार्टी की ओर से अब उन्हें भारत रत्न देने की मांग की गई है। अब सबसे बड़ी बात है कि जनता दल यूनाइटेड जिस मांग को कर रही है उसके पीछे की वजह देखिए। दरअसल अगर जनता दल यूनाइटेड की इस मांग को भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और कि देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, वह अगर इस पर गंभीरता से विचार करते हैं तो यह एक प्रकार से उनकी स्वामी सहजानंद सरस्वती के लिए बड़ा सम्मान होगा। साथ ही साथ एक उस वर्ग के लिए जो लंबे अरसे से उन्हें उचित सम्मान देने की मांग करता रहा है, उसकी मांग भी मान ली जाएगी। तो अब देखना होगा कि क्या नीरज कुमार की यह मांग, जनता दल यूनाइटेड की ओर से यह कहना कि स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत रत्न दिया जाए, उस पर वास्तविक स्तर पर अमित शाह गंभीरता दिखाते हैं या फिर केवल आज के जयंती समारोह में वह उन्हें फूल माला चढ़ा करके और किसानों के लिए बातें करके निकल जाएंगे। देखना होगा क्या होगा। लेकिन उसके पहले आप सुनिए कि नीरज कुमार आज अमित शाह से और क्या क्या कह रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, जिनका नारा बजाओ ताली है राजनीतिक जुमलेबाजी, उम्मीद है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने स्वामी सहजानंद सरस्वती का राजकीय समारोह घोषित किया, पटना में आदमकद प्रतिमा लगाया, आदरणीय गृह मंत्री जी आए हैं। सौगात तो केवल एक ही अपेक्षा है आपसे कि स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा करिए।